मैं काम पर नहीं जाऊंगी दादी। क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगी? यशोदा माँ, कॉफी दोगी क्या मुझे? हाँ देती हूँ। शक्कर अच्छे से डालना कॉफी में, कम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, डाल दूंगी। बेकार की किताबें क्यों पढ़ती हो? अच्छी किताबें पढ़ा करो। अच्छी किताब कहाँ मिलती है दादी अब? वहाँ पे तो पुरानी किताबें हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो पढ़कर मैं सुना दूंगी। सुनोगी ना? ठीक है। पिताजी ने मुझे बताया था आप जब सर्विस में थी तो आपने ही किताबें लिखी थी। ये वाली क्या? तो फिर ये तो जरूर होगी। ये लिखी है क्या आपने? ये होगी। दादी, कौन सी किताब है? The Hunt Begins। तुम्हारे अंदर जली आग को थोड़ा बर्दाश्त करो। वो अपने घाव से अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अपने अंदर के अंधेरे को खत्म कर दो। अपने मन की गंदगी को निकाल फेंको। तलवार की वार से बचकर तुम फूलों से जख्मी मत होना। समुंदर के लहरों से बचकर तुम अपने दुख दर्द के आंसुओं में मत डूब जाना। जिस पल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया। निकलो। ले आओ, मैं पढ़ती हूँ। रहम बुरे लोगों के लिए नहीं, क्षमा मूर्खों के लिए नहीं। तुम प्रलय के लिए बनाए हुए हथियार हो। शिकारी की नजर में तुम एक खूंखार जानवर हो। कसाई के हाथ का छुरा बनो। सीना चीरने वाला दहाड़ बनो। मृत्यु का साधन बनो। दुष्टों के लिए मौत ही आखिरी फैसला है। ये लीजिए दादी, पढ़ के सुनाइए। दादी, इस स्टोरी का नाम क्या है? रुको, वहाँ देखो, रुक जाओ। देखो देखो अब बेटा आया, पिया अपने साथ जलाया, आ गया अब ये सबको बचाने। देखो 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 अब बेटा आया, पिया अपने साथ जलाया, आ गया अब ये सबको बचाने।
आपको भी चाहिए? नहीं चाहिए। इस तरह गली गली नाच के कब तक जिंदगी का गुजारा करेगी तू? मेरे साथ आजा, तुझे रानी बना के रखूंगा। भाई हमें जाने दो। ए, इससे पहले कि मेरा आदमी तुम सबको गाड़ी में डाल दे, तू मेरी बात मान जा। चल सबको अंदर कर। कितने आदमी हैं? 4 लोग हैं। ध्यान रखना अगली बार ज्यादा लोग चाहिए। ये ले। जी नमस्ते। 5 लोग हैं भाई। 1 2 3। अगली बार औरतें ज्यादा ठीक है चाहिए। भाई। बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है, ये सिर्फ कहने की ही बात है। इस कलयुग में पापियों का ही भला होता है। भाई इसके पेट में बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है क्या? तुम तो मेरी माँ के पास ले जाने वाले थे, यहाँ क्यों लाए हो? सुनो सुनो सुनो, तुम्हें गोद भराई रस्म के लिए ले जा रहे हैं। जाओ भाई, इसको काम पे रख लो और मुझे कुछ मुझे पैसे दे तो मैं जाऊँ। गाड़ी में बैठा से। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ? मुझे मजदूरी के काम पे मत भेजिए। ए बेवड़े, किसी को जबरदस्ती मजदूरी करवाना ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। तुझे अगर पैसे चाहिए तो पहले अपनी पत्नी को मना। तुम मानेगे कि नहीं? हाँ? तुम लोग कितने गिरे हुए लोग हैं, इंसानों का धंधा करते हो। वो गिरी साहब के अन्याय को रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। अरे अरे, तुम मत गलत समझना, मैं तो अपने गांव के मर्दों के बारे में बोल रही हूँ। तुम तो बाहर गांव से आए हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकती, तो मुझे गलत मत समझना। पता नहीं वो गिरी साहब को कौन मारेगा। 10 साल पहले बिल्डिंग के काम के लिए बोलकर लोगों से गलत काम करवाया उसने। उसकी नीयत ही गलत है। वो 2-4 गुंडे अपने पास रखता है और फिर 5 पैसे 10 पैसे के लिए इंसानों को खरीद कर उसे दूसरे किसी जगह पर बेच देता है। और इस तरह उसने बहुत सारे पैसे कमाए। आज वो ऐशो आराम से रहता है, यहाँ तक कि उसने कानून को भी खरीद लिया है। और अभी तक वो राजा बनकर आजादी से गलियों में इधर उधर घूमता फिरता रहता है। ए लिंगी, जाओ मेरी बहादुरी के ऊपर एक मस्त गाना गा। भाई हमें छोड़ दो, हम भगवान के बच्चे हैं और हमें इंसानों के बारे में इस तरह अच्छा। गाना नहीं गाना चाहिए। हमारी कुल देवी ओह। नाराज हो जाएगी। विनती करती हूँ भाई, हमें जाने दीजिए। मैं तुझे लात मारूंगा। माफ कर दे भाई। तुम मानेगी कि नहीं? हाँ? नहीं भाई, छोड़ दीजिए। मानेगी कि नहीं? चल चल। भाई इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें जाने दीजिए, आपके हाथ छोड़ती हूँ। माफ कर दो एक भाई। बात सुनो, इस दुनिया में अपनी जान को हथेली पे रखकर दूसरे जान को पैदा करने की ताकत सिर्फ औरत में होती है। अगर औरत नहीं होती तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। तुम्हें पता ही होगा, ये जो तुम दुनिया में मर्द बन के घूम रहे हो उसकी वजह भी एक औरत है। और तुम अपनी ताकत इनको दिखाते हो। ये औरतें शांत रहती हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं। कोई औरत अगर गंगा की तरह नाराज हो गई तो उसको रोकना शिव जी के लिए भी मुश्किल होता है। आजा। अरे रमा मैडम, नहीं नहीं मैडम, नहीं मैडम, छोड़ दीजिए मैडम, मर जाएगा मैडम। मैडम क्या कर रही है आप? मैडम मर जाएगा ये। जान की कीमत नहीं समझते हैं ये लोग। मजदूरी पे भेजने वाले लोगों को मारूं नहीं तो क्या करूं? आप मारना ही चाहती है तो उस गिरी को मारिए मैडम, प्लीज मेरी बात मानिए मैडम। मैडम मैडम मैडम, हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले इन सब लोगों को उसने मारा है मैडम, उसने मारा है। कौन हो तुम लोग? नाम क्या है तुम्हारा? कनक। ये कौन है? कौन है ये आदमी जो किसी से बात ही नहीं करता? भीड़ से आए बाहर हाथी के समान है ये। इसके अंदर पागलपन ज्यादा है और गुस्सा भी ज्यादा है। ये मेरे पिता हैं, वेदा।
इसमें क्या है? ये किस लिए रखी हो? तुम्हें तकलीफ देने वालों को मारने के लिए? अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे, जरा भी ना सोचो और हाथ में जो भी आए उसे उठाकर मार दो। चलिए पिताजी। कहाँ जाना है भाई? मुझे उस पीपल के पेड़ के पास छोड़ दो। आओ बैठो। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। अरे यार कोई बचाओ, मत मारो। सर, लाइट चली गई है, आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ? अरे 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 सर, सामने पान की दुकान में आग लगी है सर। वहाँ क्या हुआ जाकर देख। ठीक है सर, ये चलो चलो। तू कौन है? क्या चाहिए तुझे? लगता है तू गलत जगह आ गई। बोल ना, क्या चाहिए तुझे? तुझे मैं चाहिए हूं। तू अकेली ही आई है। विदा, कनक, मर गया ये।
तुम दोनों ने रुद्रा को मारा है, गांव में यही चर्चा चल रही है। बहुत बेरहमी से कत्ल किया है मैडम। किसने किया? लड़की। लड़की? साथ में वो भी था। कौन था उसके साथ? वो दिखने में शेर की तरह था। आँख बंद किया हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। उन दोनों ने इसको मारा। वेदा, कनक, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं मैडम? इस पत्थर को हथियार बनने से पहले मैं इससे परिचित हो चुकी हूँ। जरा भी मत सोचो, तुम हिम्मत करके जाओ। दोनों इस गांव से बाहर नहीं जाने इस चाहिए। गांव में तुम दोनों का काम हो गया। अगला शिरली। तुम लोग जा सकते हो। गिरजा मैडम? नमस्ते मैडम। रमा मैडम, गिरजा मैडम आई हैं। कौन? लॉयर गिरजा आज तक एक भी केस नहीं हारी है मैडम। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैंने हार के ही जीत हासिल की है। कुछ साल पहले तक मैं हार के ही परिवार चला रही थी। उसी का फल है कि आज जीत मेरे घर के बाहर इंतजार करती है। मैडम दरअसल बात यह है गोविंदा। कि... ठीक है मैडम। अंदर लेटा हुआ आदमी क्या कह रहा है रमा? सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। ये जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पुलिस क्या होती है मैं बताऊंगी। पुलिस स्टेशन में घुस के मारने वाले के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए रमा। जानती हूँ। आप उन्हें जानती हैं इसलिए यहाँ आई हैं, ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वेदा, he is my client. Sorry, he was my client. But now, the hunt has begun. और अब उसे रोका नहीं जा सकता। शांति एक भ्रम है, हिंसा ही हकीकत है। और अब जो हो रहा है वो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि इस वक्त इस युद्ध की जरूरत है। इसीलिए वक्त भी इस युद्ध का साथ दे रहा है। वेदा, वो बिल्कुल नहीं डरता और माफ भी नहीं करता। अरे रुको रुको रुको, ये तो वीरा है ना? ये मंदिर की चाबी लेकर क्यों जा रहा है? चाबी तो पुजारी के पास होनी चाहिए, इसके पास कैसे आई? ले चलो ले चलो। वीरा, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। हम गांव वालों को तुम जैसा ही लीडर चाहिए। अब तुम ही बताओ, हम लोग इसके साथ क्या करें? कुछ नहीं, इसका सर मुड़वा के मुंह काला करके गधे पर बैठा कर पूरा गांव घुमाना चाहिए। आप कैसी बात करते हो? इसकी मूंछ निकलवा के पूरे गांव में घुमाना चाहिए। यही नहीं, इसके दोनों हाथ भी काट देना चाहिए। सही कहा।
कमीना कहीं का। तो वो तू है जो गांव के आसपास चोरी करता रहा, अब पकड़ आया। ए, हाथ लगाता है। क्या बे? क्या है? एक चोर को तो तुम पकड़ नहीं पाए और बेमतलब सारा इल्जाम गांव वालों पर लगा दिया। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। भाई ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। ये लोगों के हाथ में पावर है, इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ते हैं। अगर मैं उस दिन गांव में होता तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। चल माफी मांग, गांव वालों से माफी मांग। माफी? और मैं? जो भी आदमी गलती करेगा उसे माफी मांगनी पड़ेगी। चल मांग। सर माफी मांग लीजिए, आप इनके बारे में नहीं जानते। जिंदा रहेंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा ठीक है, माफ कर दे। ए, बेवकूफ समझता है क्या? हाथ जोड़, सर झुका, माफी मांग। सर वो जैसा कह रहा कीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। निकल। अभी तुम्हारा टाइम अच्छा था, तुम बच गए। अपनी पत्नी से आरती उतारने के लिए बोला। क्यों भाई? अरे छोड़ दो साहब। कहाँ जा रहे हो लेके? अरे छोड़ दो साहब। मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद कर दिया। शादी के दिन ही दूल्हे को पुलिस से पकड़वा दिया। शादी के दिन तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, सत्यानाश होगा तुम्हारा। मेरी पोती की जिंदगी को नरक बना दिया तुमने। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? गलती किया तो सजा भुगतेगा ही ना। तुमने एक लड़की की जिंदगी नरक बना दी है। इस औरत का श्राप हम लोगों को ले डूबेगा वेदा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होगी। तुम लोग कभी सुखी नहीं अरे रहोगे। क्या उल्टा सब सीधा बोल बर्बाद रही हो? हो जाओगे। पागल हो गई हो क्या? सत्यानाश होगा तुम्हारा। ये पड़ेगी तुम्हें। अरे मैं थोड़ी छोड़ूंगी। अरे शंकरी, शंकरी, वो देखो। हाँ चुप रह। अरे इतनी हिम्मत? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे मत मारो भाई, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनिए। हट, हट। मेरी बात सुनो, हम आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। अगर हमारे गांव का लड़का ऐसा करेगा तो क्या करोगे? तुम बोलो। ऐसे लोगों की पत्नी विधवा बनती है। अगर उसकी शादी उस बीरा से हो जाती तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती। वेदा ये तो हमारे ही पक्ष में बात कर रहा है। वेदा क्या नहीं कर सकता? ये खेतों में भरपूर मेहनत करता है। हर साल 10 एकड़ जमीन में जासमन उगाता है। उसमें कितनी मेहनत लगती है उसकी चिंता नहीं करता। ये इंसान हीरे की तरह है और अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीता है। तुम्हारी लड़की भाग्यशाली है जो इससे उसकी शादी हुई। हाँ अरे रे, सारा गांव तुम्हारा जय जयकार कर रहा है और तुम वहाँ मूर्ति बने खड़े हो। कुछ बोलो, क्या मेरी बेटी का ख्याल रख पाओगे? हाँ ख्याल रखूंगा। अरे देखो ये हकला है। अरे पुष्पा, तुझे हकला पति मिला है। वेदा मेरा तो मन कर रहा है कि इस बुढ़िया का कलेजा काट के रख दूं मैं। ए, मेरे वेदा में क्या कमी है बता? वो क्या है कि जब थोड़ा सा गुस्सा होता है या डर जाता है तो थोड़ा तोतला हो जाता है। हाँ, और ऐसी कोई कमी नहीं है वेदा में। हाँ बता दे। हो गया सो हो गया। वो हकला हो या गूंगा अब कुछ नहीं हो सकता। तुमको शादी स्वीकार है? मेरी फूटी किस्मत स्वीकार है। आप ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, समझे? हमारे गांव में आना होगा और हमारी परंपरा के अनुसार रीति रिवाज पूरी करके लड़की को ले जाना होगा। मेरा वेदा, मेरी बहू। क्या वेदा भाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना आपने शादी कर ली। मैंने तो आपको बहुत ही होशियार समझा था, लेकिन आप भी वैसा ही निकले। चमचा क्यों उल्टा पुल्टा बात कर रहा है? एक बात बता दे यार, मिठाई खाने में तो बड़ी स्वादिष्ट होती है, तो इसका मतलब क्या हम लोग हलवाई के यहाँ नौकरी कर लें? एक दिन मिठाई की खुशबू से भी तुम्हें उल्टी होने लगेगी। अगर मिठाई इतनी अच्छी लग रही है तो खा लो खरीद के। मिठाई की दुकान में काम करना जरूरी है क्या? अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में। अरे तू कुछ भी बोला जा रहा है। मैं भी तेरे बारे में कुछ बोलूं तो कैसा लगेगा? चुपचाप मट्टू थवनी के लिए टिकट दे। हाँ तो पैसे दो, मुझे क्या लेना देना, तुम खुद ही भुगतोगे। अरे रे 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 रे, मैं दामाद का स्वागत है। अरे कितनी भीड़ है, स्वागत है। वेदा,
हमारे आने का ये लोग इतना अच्छा स्वागत कर रहे हैं। क्या हो गया गांव का इतना प्यारा लड़का होकर और साथ में सिर्फ 2-4 लोग ही आ रहे हैं। ए काका, हम 4 लोग ही पूरे गांव के बराबर हैं। ओ, अगर तुम चारों मर गए तो पूरा गांव मर जाएगा क्या? मैं और जिंदा रहना चाहती हूँ। अकेले मुझे डर लगेगा, ठीक है? ये रुको। लोगों का इंतजार करते करते पेट में भूखे सारे कीड़े भी मर गए। चलो अब जल्दी करो, खाना खा लो आके। वेदा, चलो यहाँ से। ए, चलो ना। शंकरी, क्यों? वेदा, मुझे भरोसा नहीं है इन पर, कहीं जहर मिला दिया हो तो। अरे अरे रे 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 रे, मुंह में कीड़े पड़े तुम्हारे। राम नाम के बजाय शैतानी दिमाग चला रही हो। घर आए मेहमानों को जहर देना हमारी परंपरा नहीं है। फिर भी मैं तुम पे भरोसा नहीं करूँगी। हाँ, गंदे दिमाग में सिर्फ गंदगी ही होती है। हमारे घर के लोग भी यही खाना खा रहे हैं जो तुम लोग खा रहे हो। क्या वो इंसान नहीं है? चुपचाप खाना खाओ। ठूस ना। ए, बेकार में हमारा नाम क्यों खराब कर रही हो? खाओ ना चुपचाप। मैं नहीं खाऊंगी, भले ही मैं भूखी रह जाऊं, लेकिन इन लोगों पे भरोसा नहीं करूंगी। खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? ए, तू ठूस लेना। शंकरी, मुझे बहुत डर तो लग रहा दूल्हे है। राजा, आज सुहाग रात है, जाओ अब सुबह मिलेंगे। दूल्हे राजा, हमने तुम्हें ये सब इसलिए खिलाया क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, लेकिन रात में अपना काम ठीक से करना समझ गए दामाद जी। अरे वाह, अब मेरा वेदा सुहागरात मनाएगा। अब एक वीर सैनिक की तरह जाकर जंग जीत कर आओ बेटा। इसे लड़ाई के लिए भेज रही है? अरे बेवकूफ, ये कोई जंग से कम थोड़ी ना है। अपनी पत्नी पर प्यार निछावर करना होता है और ये काम बहुत बड़ा काम होता है, समझ गए? शंकरी, डर लग रहा है मुझे। अपने डर पर काबू करना होगा वेदा। कैसे? अरे आसान है, पानी में कूदोगे तो ही तैरना सीखोगे। तुम क्या इसको युद्ध पे भेजने की तैयारी कर रही हो? हमारे प्यारे मासूम वेदा को। लेकिन एक बात है, पत्नी के सामने जाकर तोतलाना मत। अपने पुरुषार्थ को कायम रखना। सीना चौड़ा करके जाओ। हाँ, वीर पुरुष की तरह आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहाँ कहाँ है मेरी रानी? ओह, यहाँ हो। अच्छा, शर्मा रही हो? अरे क्या हुआ? पुष्पा, ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? तुम किस गांव के राजा हो? हाँ, तुम मुझे इस्तेमाल करके मुझसे खेलना चाहते हो मूर्ख। अरे बाप रे, कातिल हो। कल तो एकदम गूंगी बनी बैठी थी, आज कौन सा भूत सवार हो गया? मैं तुम्हें आसानी से मिल गई तो तुम मेरे साथ सुहागरात मनाने आए हो क्या? पास में मत आना, वहीं खड़ी रहो। दूर दूर से बात करो मुझसे। क्या कर लोगे? हाँ? जो कहना वहीं से कहो। तुम बहुत सुंदर हो क्या जो मैं तुम्हारे प्यार के धोखे में आकर तुमसे प्यार करने लगूंगी, ऐसा समझा है क्या? अरे ऐसा कब कहा था मैंने? तुम्हें नई जिंदगी दी है मैंने। ओ, तुमने मुझे जिंदगी दी तो क्या मैं तुम्हारे पैर पकड़ के बैठ जाऊं? पति परमेश्वर अच्छा, होता है। पूजा, आ जाओ, तुम्हारी पूजा करती हूँ मैं। पास मत आना, वहीं खड़ी रहो। नहीं करती हूँ ना तुम्हारी पूजा, आ जाओ। क्यों डर गए क्या? मैं डरता नहीं, मैं वेदा हूँ। तो पसीना क्यों छूट रहा है? खिड़की बंद है ना, इसीलिए। तो क्या सुहागरात मनाने आए हो? नहीं नहीं, तो फिर? मैं तो तुम्हें देखने आया था। देख लिया ना? हाँ। अब निकलो यहाँ से। वेदा, वेदा, वेदा इतनी जल्दी आ गया? अरे बहुत डरी हुई है वो, मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। भाभी रोई और तुझे पसीना आ रहा है? हाँ? इसीलिए पसीना आ गया। और तू हकलाने लग गया। तू कितना बड़ा शूरवीर है, वो सब मैंने खिड़की से देख ली है। ये भी देख लिया? हाँ भाई हाँ, हमने भी देख लिया तुम्हारी वीरता को। तुम लोगों ने भी देखा? शंकरी, शंकरी, वो लड़की नहीं है, भूत की अम्मा है, महिषासुर की बहन है। अगर मैं सावधान नहीं रहता तो गला कट जाता मेरा। मर्दों को ना इस तरह नहीं घबराना चाहिए। शांत हो जा, शांत हो जा। अरे कैसे शांत रहूं? अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हम लोग बोले तब जाकर पता चलेगा। क्या यार, तुम लोग भी? ये ऊपर वाले। दामाद जी, क्या है? मैंने सुना रात को पसीने छूट गए तुम्हारे, कैसी कटी रात? चलो चलते हैं। रुक, इतनी जल्दी कैसे पता चला? हाँ? सुना रात को पसीने पसीने हो गए थे। ए चुप कर यार। कितने कमीने हो शंकरी, तेल तू। आ जाओ बेटी। वेदा भाभी आ रही है। चलो पूजा। जरा इसके नखरे तो देखो, लोगों के सामने कितनी भोली बन रही है। बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके, कष्ट उठा के
हमारे घर को चला रही थी। अब इसका तुम ख्याल रखना। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे। ख्याल रखूंगा। अरे रे 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 रे, आखिर इस अगले से तेरी शादी हो ही गई। इस नौटंकीबाज बुढ़िया को तो मैं आज झेल नहीं पा रही हूँ। मन करे गला दबा दूं। अरे ओ अखला, मेरी दादी। बेटी। जरा अंदर चलो। क्यों बेटा? अंदर चलो, बताती हूँ। मैं कल से देख रही हूँ कि तुम सबके सामने हकला हकला बोल के मजाक उड़ाती हो। इसके बाद अगर मेरे पति का मजाक उड़ाया ना तो समझ लेना। तुम्हारा पति? हाँ, वो मेरा पति है। मेरे से शादी करने के बाद वो हकला हो या टकला हो, पर वही मेरा पति है। हम दोनों चार दीवारी के अंदर चाहे जितना लड़े, लेकिन हम पति पत्नी के बीच अगर कोई टांग अड़ाएगा तो मैं उसका सर काट कर फेंक दूंगी। चलो अब निकलो यहाँ से। निकलो। वेदा, जो भी कहो तेरी पत्नी ने उस बुढ़िया को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। प्यारे दामाद जी। दामाद जी? मेरी पोती का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। हाँ हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। क्या वेदा भाई, लोगों की उंगलियां घी में रहती है, तुमने तो पूरा का पूरा डब्बा ही उठा लिया है। बड़े खिलाड़ी। बकवास बंद कर। इतने सारे लोग बीच सड़क पे क्या कर रहे हैं? ये क्या वेदा, हम में से किसी को बताए बिना ही शादी कर ली? क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? वो अचानक ही शादी हो गई ना। भाई पहले आप सीट पे बैठ जाइए, फिर बात कीजिए। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बस से नीचे उतरो। ए, सब लोग क्यों उतरेंगे? भाई को और भाभी को आराम से ले जाना, समझा ना? तुम लोग को इनविटेशन देना पड़ेगा। चलो जल्दी उतरो। गाड़ी में। ए, क्या रखना है? अरे वेदा की शादी के तोहफे हैं, तू पर्ची बना। कौन? मैं बनाऊं? बेटा का सामान छूट गया था, इसलिए हम लोग लेकर आए हैं। पब्लिक बस को प्राइवेट टेम्पो बना दिया इन लोगों ने। भाभी, देखा ना हमारे भाई का कितना नाम है? आसपास के गाँव वालों से मिलने आए हैं। हाँ भाभी। हाँ, वो एकदम चांद सी खूबसूरत। तुम्हारी पत्नी बहुत ही सुंदर है, नजर न लगे उसे। तो मेरा वेदा भी कुछ कम है क्या? सबकी मदद करने वाला, प्यार निछावर करने वाला, बिल्कुल श्री रामचंद्र जी जैसे। तो क्या मैं तुम्हें सुर्पनखा दिख रही हूँ? वाह, आपकी पुरानी वाली भी यहाँ है क्या वेदा भाई? अरे चुप हो जाओ। मेरे जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर तुम इसको पसंद कर लिए, यही पसंद है तुम्हारी? ए, तुझे काम नहीं है क्या? क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? सुनिए भाभी, बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा आदमी है, उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है। हाँ। तुम इसे ले जाओ, मैं दूसरा ढूंढ लूंगी। खुश रहो। अच्छा हम लोग चलते सुनो, हैं। मेरा कैनल पे वेट करना, मैं वापस आऊंगा। जहाँ वेदा भाई से लोग मिलने आएंगे वहाँ बस खड़ी करना। अरे ये बस है कि सामान ले जाने वाला टेम्पो है। ये लिस्ट बना। अब मेरा मतलब है गाड़ी चला। अब रास्ते में कहीं पे भी मत रुकना, सीधा चलाते रहना। चलो अपना ध्यान रखना भाई, अच्छे से जाना। वेदा, मैंने सब कोयता और कटारी छुपा के रख दी है। मेरी जो बाई आंख है ना, आज भड़क रही है शंकरी। किसी और दिन करते हैं। ए, तू मर्द नहीं है क्या? हाँ? तो जाके दिखाना क्या? अपनी वीरता। और उसने कुछ कर दिया तो? ए, हाँ? तो तू उस पे हावी हो जाना। एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना। क्या मैं कबाब में हड्डी बनूं क्या? बस एक बात मान लो शंकरी, तुम दरवाजे के पास बैठो ना। ए, मैं पहरेदार हूँ क्या? तू मैदान जंग में जा। हाँ। इस जंग को प्यार से जीतना मर्द की शान है। हाँ। और अगर इस जंग को प्यार से जीत लिया तो सारी जिंदगी वो तुझसे प्यार करेगी। अंदर कैसे जाएगा? सीना चौड़ा करके बड़े शान से जाना। जाता हूँ। जाओ। मेरा बेटा जंग जीतने जा रहा है। जो भी होगा आज मैं देख लूंगा। प्यार का जंग शंकरी, मुझे और जीना है बेटा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। तू देख ले, तू संभाल ले। शंकरी, अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। शंकरी, मेरी बात तो सुनो। बाहर ही सोना पड़ेगा क्या? मेरा वेदा शादी करके आया है। मेरी बहू बहुत ही
सुंदर है, सांवली और सलोनी है। मेरा बेटा शादी करके आया है। पुष्पा, रात को सब कुछ ठीक था ना? वेदा ने बहुत प्यार किया ना? नहीं नहीं नहीं, मैं वो कहना चाह रही थी कि वो ये नई नई जगह पे नींद आने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, इसलिए वेदा उठ जाना, वेदा उठ ना तो। ये देखने आई कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है बेटा। तुम्हारी पत्नी ना बहुत होशियार है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से गृहस्थी संभाल लेगी। क्यों वीरों के वीर, नींद अच्छी आई लग रहा है। भाभी क्यों भाभी, सफाई कर रही हो? अरे तेरी शादी हो गई है, तू यहाँ क्यों सो रहा है? तुझे परिवार बढ़ाना है कि नहीं? वो मुझे अपने पास आने ही नहीं देती है। सुबह में सूरजमुखी बन जाती है और रात होते ही नागफनी बन जाती है। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यार के फूल क्या आसमान से बरसेंगे? तू क्यों नहीं कुछ करता? मैं समझ गई वेदा। क्या समझ गई? हम लोग है ना, एक हाथी को कैसे बांधते हैं? जंजीर से। तो भाभी को जंजीर से बांधेंगे क्या? बकवास मत, बेवकूफ। मैं इससे वो वाली जंजीर की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार की जंजीर की बातें कह रही हूँ। मन से मन मिलेगा तो प्यार की बरसात होगी। पति जब पत्नी से हार जाता है ना तो उसे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा है क्या? अरे यार जा रही है। ये कहानी एक गांव की है। चामुंडी देवी महिषासुर का वध करने के बाद अपने रुद्र रूप को शांत करने के लिए यहीं पर बैठ के तपस्या की। उस समय शिरली नाम की आदिवासी लड़की माता जी की सेवा करती थी। शिरली की भक्ति को देखकर और उसकी विनती को स्वीकार करके चामुंडी माता गांव में ही रह गई। उसके बाद से वो गांव शिरली के नाम से जाना जाने लगा। देवी की पूजा करने वाले पुजारी का नाम नंजप्पा है। जैसे शिरली गांव के लोग देवी जी की पूजा करते हैं, वैसे ही मुखिया की भी इज्जत करते हैं। मुखिया की 8 साल की लड़की है जो दिमाग से कमजोर है। उस गांव में देवी की वजह से कोई चोरी और लूटमार नहीं कर सकता है। गांव और गांव के अगल बगल में कोई भी गलती हुई तो कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। अगर किसी ने भी गलती की तो बलि खम्बे में खड़ा करके कपूर जला के देवी से विनती करते हैं। मैं 1 दिन का उपवास तुम्हारे लिए अर्पण करता हूँ। अगर इसकी गलती सही है तो ये जलता हुआ कपूर बुझ जाए। अगर ये कपूर पूरा जल गया तो इसने कोई भी गलती नहीं की है, ये आप सब लोगों के सामने साबित हो जाएगा। अगर कपूर पूरा जल गया तो समझो उसने कोई गलती नहीं की है और उसे छोड़ देंगे। और अगर कपूर आधे में बुझ गया तो खतरनाक सजा देते हैं, मौत की सजा। यहाँ पर किसी भी गलती की सजा माफ नहीं किया जाता है। अब हमारा शिकार शिरली गांव में देवी की पूजा करने वाला नंजप्पा है। भाग्या बिटिया, अगर बिल्ली को दूध दे दिया हो तो जाओ और जाकर सो जाओ। लो पी लो। हाँ, दूसरी बिल्ली। आ जाओ मेरे पास। भाग्या, भाग्या क्या है मालकिन? भाग्या कहाँ है? अभी तो अंदर गई है। वो तो अंदर नहीं आई। भाग्या है क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ चली वो गई। बिल्ली के साथ अभी तो यहीं खेल रही थी। उधर जाकर देखो। हाँ देखता हूँ। भाग्या बिटिया, तुम कहाँ हो? भाग्या बेटी यहाँ आई थी क्या? नहीं तो यहाँ नहीं आई। भाग्या बेटी,
अरे तुम डरो मत, तुम्हें यहाँ कौन लेके आया? डरो मत, रो मत, देखो मैं हूँ ना, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। अरे देखो मेरी बात